नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग को जय हिंद और आप सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार है। तो दोस्तों, हमारे बीच अभी हाल फिलहाल में आपको मालूम है कि जेपीएससी का रिजल्ट हुआ और अरविंद भैया का अभी कितना रैंक आया भैया? 41 रैंक आया और डीएसपी का पद आपका मिल चुका है भैया को अभी फिलहाल। अभी ट्रेनिंग वगैरह भी बाकी है और सबसे पहले भैया को कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरी तरफ से और एक छोटा मोटा शेयर। तो चलिए दोस्तों, भैया से हम लोग पूछते हैं कि आखिर भैया कितना मेहनत किए थे और किस तरह से टारगेट कितना कब से लगाए थे कि हमको जाना है डीएसपी का पद पे ही। सर हम लोग डिटेल के साथ हम लोग बात करेंगे कहाँ से पढ़ाई किए थे। और बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने लाइफ से तैयारी करते करते। तो फिर आपने आपको भैया भी बहुत बार डिमोटिवेट हो ही होंगे, अब झारखंड में रहे तो पक्का हुए होंगे। तो किस तरह से आपने आपको कभी कभी मोटिवेट किए हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले भैया जोहार आपको। जोहार 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 सभी को। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल के साथ बात करते हैं। भैया अपना नाम से और पूरा डिटेल से आप बताइएगा थोड़ा सा अपने बारे में। जी बिल्कुल, मेरा नाम अरविंद कुमार महतो है। मैं बोकारो जिले के चास प्रखंड के पोखन्ना गांव का निवासी हूं। चूंकि मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, तो मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गांव के स्कूल से उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखन्ना से प्राप्त किया। उसके पश्चात मैंने रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय महोदा धनबाद से मैंने मैट्रिकुलेशन किया और उसके पश्चात चास कॉलेज चास से मैंने इंटरमीडिएट और उसके बाद रांची कॉलेज रांची से मैंने ग्रेजुएशन और उसके पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और इसी क्रम में मैं सिविल सेवा की तैयारी से जुड़ा था, जिसमें मुझे 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 41वीं रैंक के साथ झारखंड स्टेट पुलिस सर्विस के अंतर्गत डीवाईएसपी का पद मिला है। और यदि अगर जैसे इसने कहा कि यदि अगर मोटिवेशन की बात है, तो मोटिवेशन जी बिल्कुल, अभी वर्तमान समय में समाज में कई सारे ऐसे हैं, मतलब कई सारी नेगेटिविटी है। तो आपको मेन चीज़ क्या करना है कि नेगेटिविटी से दूर रहना है। आपको पॉजिटिवनेस को आगे लेके चलना है और जितने सारे नेगेटिव चीज़ें हैं उन सभी से आपको दरकिनार करते हुए पॉजिटिवनेस को साथ लेते हुए अपने कदम बढ़ाने हैं। तो भैया से आप लोग सुन लिए अपने बारे में पूरा डिटेल के साथ बात कर लिए। तो भैया अचानक से आपका मन मतलब कब से आपको लगा कि आपको डीएसपी जाना है? क्या बचपन से आपको इच्छा था या अचानक से कभी आपका मन हुआ है या इससे पहले आपको कुछ और में जाने का मन था? नहीं, बचपन से तो नहीं, लेकिन हाँ, जब मैं इंटरमीडिएट में था, 2000 मेरा 2015-17 इंटरमीडिएट का सेशन है। 2017 में जब मैं था, तो उस टाइम पे बोकारो में तत्कालीन एक एसपी आए हुए थे, वाईएस रमेश सर। हम्म। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी इस सिविल सेवा में जाने के लिए। तो जो वाईएस रमेश सर थे, उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो कार्य करने का तरीका था, उसने उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और इस कारण से मैं सिविल सेवा की ओर रुख किया। और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेरणा के रूप में मैं उन्हीं को देखता हूँ। और उसके पश्चात ऐसे कई मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिया इस दिशा में आने के लिए। तो मतलब 12th के बाद आपका मन में हुआ ना? 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा साइंस स्ट्रीम था 12th में। तो साइंस लेके मैं पढ़ा था। उसके पश्चात मैंने जब फिजिक्स केमिस्ट्री में? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो और उसके पश्चात जब मैं मुझे प्रेरणा मिली इस सिविल सेवा में आने के लिए, तो मैं रांची कॉलेज रांची में हिस्ट्री ऑनर्स के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया। हिस्ट्री हिस्ट्री से आपका था ना? हाँ, हिस्ट्री उसमें कौन ऑनर्स। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? ये जैसे ऑनर्स पेपर के रूप में, ऑनर्स। हाँ, ऑनर्स पेपर के रूप में हिस्ट्री विषय रहता है। उसके हम्म, पश्चात जैसे मैंने और जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स थे उसमें पॉलिटिकल साइंस हम्म, और एक था इंग्लिश। तो लगभग उसमें ग्रेजुएशन में कितना लगभग आपका परसेंटेज आ गया होगा ग्रेजुएशन में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में ना? हाँ, हिस्ट्री विषय में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। तो उसमें लगभग परसेंटेज तो मुझे भी वर्तमान समय में याद नहीं, लेकिन वो ये अप्रॉक्स 70 के आसपास होगा, 70। 71 के आसपास। तो हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं अपने कॉलेज में। बाकी भैया आपका आसपास का एरिया आप लोग देख सकते हो, गांव का एकदम बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ भैया। इधर तो सर देखिए एकदम पूरा गांव से जुड़ा हुआ, एकदम नॉर्मल फैमिली जो बोला जाता है ना, एकदम नॉर्मल फैमिली से भैया एकदम, ठीक है ना। नहीं तो आप बोलिएगा कि जो डीएसपी का है थोड़ा सा अच्छा घर में ही हुआ है। आपने आपको भी ये भैया बहुत खुद को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए हैं। और देख सकते हो इस एरिया जो जितना भी आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा गांव का एरिया पे आते हैं। और अभी हम जब आ रहे थे ना इस गांव पे, इतने भैया को अभी जान गए कि भैया अभी डीएसपी पद में अभी पूरा भी ग्रहण भी नहीं किए। उससे पहले गांव आसपास एरिया में पूरा भी प्रचलित हो चुके हैं। हम डायरेक्ट उनको पूछे कि डीएसपी का घर वो भैया का उधर आगे में बोलते बोलते हम लोग पहुंच चुके हैं। तो एक गजब का मोटिवेट भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये जो भैया है रवि महतो में पढ़े और हम भी रवि महतो में ही पढ़े। और एक ही साथ में हम मतलब ये जिस साल निकलने वाले थे उस साल हम पहुंचे थे भैया ना। तो हम लोग चलिए बात करते हैं बाकी भैया। अभी बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि डिमोटिवेट हो जाता है, किस तरह से खुद को मोटिवेट करें। अभी झारखंड का स्थिति आप जान ही रहे हो,
कि किस तरह से थोड़ा-सा वैकेंसी आ रहा है, कभी हो नहीं पा रहा है, बच्चा भी खुद को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि करें, कम से कम आप समझ सकते हो कि 8 साल 9 साल हो चुका है, अभी तक भर्ती नहीं हुआ। तो उससे क्या करे बच्चा, झारखंड के अलावा भी तैयारी करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, यदि अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं तो झारखंड के साथ-साथ ऐसे हाँ, सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। और वैकेंसीज़ तो हाँ, बिल्कुल वैकेंसीज़ ससमय नहीं आती है, लेकिन आपको जब भी वैकेंसीज़ आएँ तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उस वैकेंसी में मेरा नाम हो। और इसके अलावा आपको एक बैकअप के रूप में जो सेंट्रल बहुत सारे होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं या हुँ, फिर स्टेट पीसीएस और कई स्टेट पीसीएस होते हैं झारखंड में एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी को टारगेट करके आपको करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जो भी जैसे कहा कि मोटिवेशनल, तो फिर मैं वही कहूँगा कि आप बस अपना एक बाकी अन्य सारी चीज़ों को ना देखते हुए अपना आप मेहनत में लगे रहिए, अपना जो आपका जो रणनीति है उस रणनीति पे लगे रहिए, आप भी सफल होइएगा बिल्कुल। तो भैया जैसे कि आप 12th के बाद लगे, तो आपका जो सब्जेक्ट था जो अभी जेपीएससी का, उसमें इंटरव्यू वगैरह क्या-क्या आपको पूछा गया था? इंटरव्यू वगैरह में किस तरह से हुआ था? क्या-क्या सब्जेक्ट होता है उसमें, थोड़ा-सा आप बता सकते हो ताकि और लोगों को भी थोड़ा-सा जानकारी मिले? और कैसे आप तैयारी किए आप शुरू से, मतलब 12th के बाद आप जो सोचें कि हमको करना चाहिए, तो पहला स्टेप आप कैसे लिए थे कि कैसे तैयारी करें? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पहला प्रश्न का जवाब दूँगा। जैसे पहला प्रश्न था कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? तो हुँ, जेपीएससी चूँकि 3 चरणों का एग्ज़ाम है, एक है प्रीलिम्स, हुँ, पीटी जिसको कहते हैं, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद होता है इंटरव्यू। हुँ, तो पीटी जो होती है वो 2 पेपर होती है, जिसमें जीएस 1, जीएस 2 होती है 100-100 नंबर का, जिसमें झारखंड के क्वेश्चन्स होते हैं लगभग 110, दोनों पेपर मिला के। मतलब जो पेपर 2 होते हैं वो पूरा का पूरा 100 प्रश्न झारखंड के होते हैं। लैंग्वेज पेपर भी होता नहीं, वो मेंस में होता है। है? मीन्स तो मैं आ रहा हूँ मेंस में। तो और जो पेपर 1 है वो जीएस का पेपर होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन झारखंड के और बाकी जीएस के, लाइक इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस रहते हैं। और जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें कुल 6 6 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जो हिंदी इंग्लिश होता है वो क्वालिफाइंग होता है। उसके पश्चात जो पेपर 2 होता है वो लैंग्वेज लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं जो आपका झारखंड में। कौन-सा लैंग्वेज पेपर था? हाँ, मेरा कुरमाली था, जिसमें खोरठा, कुरमाली हो, पंचपरगनिया, ये सभी सारे जो लैंग्वेज पेपर है वो आप रख सकते हैं। मेरा कुरमाली विषय था इसमें। और उसके पश्चात पेपर 3 जो होती है वो इंडियन पॉलिटी, सॉरी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की होती है। उसका पेपर 4 जो होती है वो इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस की होती है। भैया 1 मिनट और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप इसका पढ़ाई कर रहे थे, तो कौन से क्लास से आप बुक उठाए थे? जे एनसीईआरटी से आप झारखंड का उठाए थे ना? तो 7, 8, 9, 10 से कौन सा थोड़ा-सा डीपली पढ़े बच्चा? एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी 6 to 12 काफ़ी है। जैसे सारे सब्जेक्ट्स तो एनसीईआरटी के नहीं होते 6 to 12, लेकिन हाँ, हुँ, 11-12 के जो जो ज्योग्राफी के बुक्स है वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती है। जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप पढ़ सकते हैं 11 to 12। और मेनली 6 to 12 तक के एनसीईआरटी बुक्स सारे पढ़ने चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हुँ, और जो दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था मैं भूल रहा हूँ कि हाँ, कि कब से मैंने शुरू किया। हाँ, तो कब? जैसे मैंने शुरू किया था जब मैं यहाँ इंटरमीडिएट पास किया 2017 में, तो उसके पश्चात मैं जब रांची की ओर रुख किया, तो उस समय मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था एक पीटी के लिए। तो उस समय कुछ खास समझ में आता नहीं था, क्योंकि इस सब संदर्भ मेरे लिए सब कुछ नया था, सारी हुँ, चीज़ें नई थी। मैं साइंस स्ट्रीम से आर्ट्स स्ट्रीम, मतलब हुँ, जितने उस सारे समय हुँ, जितने सारे जो सामान्य अध्ययन के पेपर थे वो सारी चीज़ें मेरे लिए नई नई थी। तो उस समय कुछ खास समझ में आता नहीं था। लेकिन हाँ, जब कोरोना के समय से मैं और अच्छे तरीके से जुड़ा, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, हुँ। और तो कोरोना के समय से मुझे और अच्छे तरीके से इस संदर्भ में, जो सिविल सेवा के संदर्भ में, इसके सिलेबस के संदर्भ में और अच्छी तरीके से मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो इसको लेके मुझे जानकारी अच्छे से प्राप्त हुई। उस समय से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा प्रिपरेशन का जो दौर था उस समय से एक अच्छे तरीके से शुरुआत हुआ था, कोरोना के समय के बाद से। कोरोना का समय से मतलब आपका, आप सोच लिए थे कि हमको इसी टारगेट करना है ना? हाँ, और बिल्कुल। फिर अचानक से फिर आप मतलब साइंस से उधर आप गए, तो फिर मतलब आपको सारा कुछ नया-नया लगने लगा? हाँ, शुरू में तो नया-नया था, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते आपको एक जब हर एक चीज़ को आप जब लगातार देखते हैं, तो हुँ। आपके लिए वो सारी चीज़ें एकदम अनुभव हो जाता है कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है ना? बाकी आपको जैसे कि सब्जेक्ट का आप तो बता ही दिए सब कुछ, तो फिर टाइमिंग कितना घंटा लगभग पढ़ाई करते थे? टाइमिंग यदि अगर मैं अपना रूटीन बताऊँ तो मैं, अपना रूटीन ही तो बता दीजिए। हाँ, तो अपना रूटीन ही उसी बता रहा हूँ कि यदि मैं अपना रूटीन बताऊँ तो जैसे सुबह को जब मैं उठता था लगभग, जैसे मेरा बेड टाइमिंग होता था हर एक दिन का 12 बजे तक, हुँ, रात के 12 बजे तक। तो मैं उठता था लगभग 6 से 7 बजे के बीच में। उसके बाद अपना नित्य क्रियाएं करके लाइब्रेरी में जाता था 9 बजे, 9 से 1 बजे तक। फिर 1 बजे आके मैं रूम में आके खाना खाता था। फिर 2 से मेरा 6 लग जाता था लाइब्रेरी, यानी कि 4-4 8 घंटे का। उसमें 8 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, लगभग 6 से 7 घंटे का मेरा डेली जाता था। और जब एग्जाम सामने थी
कोई भी एग्जाम, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, तो उस समय में अलग से अतिरिक्त 3-4 घंटे का समय निकालता था रात के समय में, 6 से खाना 9 के। खुद से बनाते थे क्या? जी हाँ, मैं रांची में रहा हूँ और बैचलर लाइफ। हाँ, बिल्कुल पूरा बैचलर लाइफ है, और हमारे रूम में 3 विद्यार्थी रहते हैं, 3 एस्पिरेंट्स हैं। हम्म, तो मैं उसमें से एक था, और हम लोग 3-4 आदमी साथ में खाना बनाते थे हम्म। और साथ में खाना बना के पढ़े हैं। टाइमिंग मतलब अलग, वो कभी बनाते थे कभी आप बनाते थे ना, इस टाइप से। जी, बिल्कुल। जैसे सुबह में कोई मेरे साथी जन बनाते थे, तो मेरा रात में समय रहता था रोटी बनाने का, तो मैं रोटी बनाता था रात में उसी। बाकी देखिए भैया से तब जानिए। और आपको कि अभी कैसा महसूस हो रहा है जब आपका जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल, सबसे पहला तो रिजल्ट में अपना नाम होना, रिजल्ट में अपना रोल नंबर होना, ये बहुत ही खुशी की बात है, बेहद ही, मेरे लिए ही नहीं, मेरे गुरुजन के लिए, मेरे परिवारजन के लिए, मेरे माता-पिता के लिए, सभी के लिए बेहद ही सुखद अनुभव है। और किसी का भी, जितने भी एस्पिरेंट है, जो भी हम्म, एस्पिरेंट है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रमुख जो उसका लक्ष्य होता है कि जो लिस्ट, फाइनल लिस्ट हो, उसमें उनका नाम हो, उनका रोल नंबर हो। तो वाकई जब मैंने अपना रोल नंबर, मैंने अपना नाम देखा, तो उस बेहद टाइम ही आपका सुखद पूर्ण एहसास था। आपको पहले से ही मालूम था कि मेरा फिक्स है, नाम आने का चांस है ही ना? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, हम्म, चूँकि ऐसे जैसे बहुत सारी संभावनाएँ होती हैं जेपीएससी में, लेकिन हाँ, हाँ, जिस तरह से मेरा एग्ज़ाम गया था झारखंड उससे। तेज तेज हो गया होगा आप जब चेक कर रहे थे तब। जी, ये तो सभी के साथ होता है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया, मतलब सभी के साथ ये प्रक्रिया हम्म, घटित होती है। तो मेरे लिए भी वही समान प्रक्रियाएँ थी, जो जितनी सारी प्रक्रिया जैसे मैंने कहा। तो एक चीज बताइएगा भैया, जो अभी बच्चा भी तैयारी कर रहा है, जैसे कि अभी झारखंड में कुछ झारखंड पुलिस वगैरह कुछ अभी आ नहीं रहा, बहुत सारा बच्चा तैयारी कर ही रहा, तो वो अभी क्या करें अभी नेक्स्ट तैयारी वगैरह? झारखंड का जो बच्चा है, वो जो कि ज़्यादा बच्चा सब्सक्राइबर जो मेरा है वो आसपास के घर के है, झारखंड पुलिस का ज़्यादा वो फोकस करते हैं और एक ही चीज़ में झारखंड का बच्चा लगे रहते हैं, तो आप उस पर क्या बोलिएगा? जी, बिल्कुल, जैसे झारखंड की वैकेंसीज़ तो हैं, होल्ड में हैं भले, लेकिन हाँ, ये अब वर्तमान समय में आ जाएँगी प्रक्रिया में। हम्म, तो सबसे पहले तो चूँकि इसमें रनिंग होती है, तो जैसे अभी रनिंग का इसके लिए नियमावली बदला गया है, तो हो हाँ सके इसका सेलेक्शन का तो। फिर से फॉर्म फिल अप हो, तो सबसे पहले तो रनिंग क्वालीफाई करना है, उसके बाद एग्ज़ाम होती है। तो इसके अलावा आप बैकअप के रूप में सेंट्रल वैकेंसी को भी आप देख सकते हैं, रुख उस तरफ भी रुख कर सकते हैं, चूँकि सिलेबस जीएस के और मैथ रीजनिंग के सिलेबस लगभग-लगभग समान होते हैं, तो आप उसके अतिरिक्त भी और कई सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं साथ-साथ में, बैकअप के रूप में। बाकी यदि अगर फिर अब झारखंड की वैकेंसी जाएगी, आपको यदि झारखंड में जॉब लेनी है, तो फिर आप झारखंड की तैयारी कर सकते हैं उसके बाद। बाकी आपका पापा भी क्या जॉब वगैरह करते हैं या नॉर्मल कुछ? नहीं, नहीं, मेरे पिताजी किसान हैं। किसान? हाँ, और मेरी माताजी जो है वो आंगनबाड़ी सेविका हैं। आंगनबाड़ी सेविका? हाँ। और घर का कोई सदस्य सरकारी में फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं या कोई और भी बन चुका है अभी इससे पहले भी? नहीं, नहीं, सरकारी पद पे यदि देखा जाए तो पूरी तरीके से सरकारी में मैं ही पहली बार हूँ। हाँ, तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो आपने आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा। देखो जब भी आप अपने को हर देखते हो भैया कितना ज़्यादा मैनेजमेंट करे, तो कितना टाइम लगा भैया ये जो लगभग आपको तैयारी में लगभग? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू कर दिया था। जैसे ग्रेजुएशन में जैसे ही मैं गया उसके बाद ही उसी समय से तैयारी शुरू किया था, तो लगभग 2017 से आप ले सकते हैं। हम्म, ये वैकेंसी जो है 2023 की है, तो 17 से 23 आप जोड़ सकते हैं। लगभग 5-6 वर्षों का पास। लंबा सफ़र है। और अभी आपका एज? मेरा अभी वर्तमान समय उम्र 24 है, अगस्त में 25 होने वाला है। 25? हाँ। अगस्त में तो अगस्त तो चल ही रहा है। हाँ, तो यही अगस्त में ही 25 होने वाला है कुछ। मैं बताना चाहूँगा, आपने आपको थोड़ा सा बस मोटिवेट करो, कभी हार नहीं मानना ज़िंदगी पे। जो चीज़ है भैया बोल रहे कि देखो जो चीज़ अभी नहीं आ रहा उस पे आप लगे रहो, जैसे कि अब उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम हुआ है, तो आप तैयारी पे ऐसे लगे रहो, कभी भी एग्जाम हो जाएगा आपको वो अपॉर्चुनिटी को सोच। हाथ में लेना है। हाँ लेकिन उसमें जब आपको वो सोचना है अपॉर्चुनिटी कि मिले तो एक आपको हाथ में मतलब लेना है, बिल्कुल। जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, भैया बिल्कुल, का यही बिल्कुल, कहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस लगे रहिए, पॉजिटिवनेस के साथ लगे रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। बहुत सारे नेगेटिविटी है अभी वर्तमान समय में समाज में। हम्म, उन नेगेटिविटी को नेगलेक्ट करिए और पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर। आप भी सफल होइएगा, बिल्कुल। तो चलिए, भैया से मिलके बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।